अब देश के जाने माने ब्लॉगर और यूट्यूबर सौरभ जोशी ने भी ये माना कि उनकी गाड़ी मर्सिडीज़ की एवरेज भी E20 के कारण जो है वो कम हो गई है। और ये सौरभ जोशी ने अपने पिछले ब्लॉग में ये बोला कि उनकी गाड़ी की माइलेज जो है वो गिर गई है। पहले जहां उनकी गाड़ी जो है वो 16-17 की एवरेज दे रही थी, वो 9 की एवरेज रह गई और अब जो है उनकी गाड़ी जो है वो 5 किलोमीटर की एवरेज दे रही है पर लीटर। तो गाइस, पहले तो आम आदमी परेशान था, अब जो है वो सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग जो हैं ये भी E20 से परेशान हो गए हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि सौरभ जोशी जो देश का सबसे बड़ा ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, तो क्या उसे आज पता चला कि मेरी गाड़ियों की एवरेज जो है वो गिर रही है या E20 जो है वो मेरी गाड़ी को ख़राब कर रहा है। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि ख़राब कर रहा है, उसने ये बोला कि उसकी एवरेज गिर रही है और मर्सिडीज़ जैसी गाड़ी की एवरेज जो है गिर रही है और आने वाले टाइम में उसकी गाड़ी जो है ख़राब भी हो सकती है। और सौरभ जोशी ने अपने ब्लॉग में ये भी कहा कि उसे डर लगता है कि वो पेट्रोल डलवाए या ना डलवाए। अब इतने दिनों से जहां लोग जो हैं इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं पूरे देश में, E20 जो पेट्रोल है जिसमें 20% जो है वो एथनॉल है और 80% जो है वो पेट्रोल है, और इसके लिए पूरे देश में धमाल मची हुई है। लोग परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, एवरेज गिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि इसके यूज़ से कोई प्रॉब्लम आ रही है गाड़ियों में, 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में। तो क्या जो इतने सारे लोग जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं, क्या वो पागल हैं? क्या उन्हें इस काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि आप सरकार को बदनाम करो? अब जब सौरभ जोशी जैसे लोग जो हैं वो सामने आने लग गए हैं तो एकदम से पूरी सोशल मीडिया में उसकी बात को उठाया जा रहा है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर हैं, वो उसकी बात को लेकर इस मामले को और उठा रहे हैं कि E20 जो है वो गाड़ियों को ख़राब कर रहा है। क्योंकि वो एक सिंपल ब्लॉग बनाते हैं, फैमिली ब्लॉग बनाते हैं अपने परिवार को लेके, अपने ब्रदर्स को लेके, और अपने घर में ही ब्लॉग बनाते हैं और करोड़ों लोग जो हैं उनको पसंद करते हैं। लेकिन अगर वो कुछ भी ऐसा कह देंगे तो वो एक डिस्प्यूट, कुछ भी डिस्प्यूटेड वर्ड्स वो नहीं कहना चाहते। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इतने बड़े ब्लॉगर हैं, करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं, इतनी बड़ी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो आपको अपने आसपास कुछ भी ऐसा घटित हो रहा है जो समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। अगर आज आप 4 महीने के बाद अगर आप बोले हो कि मेरी गाड़ी की एवरेज गिर रही है, तो कोई इसका कारण होगा। इतने दिन आप पहले नहीं बोले। तो गाइस, इतना बड़ा ब्लॉगर जिसका उत्तराखंड के सीएम के साथ उठना बैठना हो, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं उनके मैरिजेस में आते हैं, डांस करते हैं, उनके और भी फंक्शंस में आते हैं, सीएम के द्वारा उनको बुलाया भी जाता है। यहाँ तक कि दिल्ली की जो सीएम है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात होती रहती है। तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ये बयान देने में बहुत देर कर दी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरी तो ये ओपिनियन है कि अगर आप इस लेवल पे पहुँच गए हो, आपको करोड़ों लोग पसंद करते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको कम से कम आपके आसपास, समाज में, सोसाइटी में, देश में कुछ भी ऐसा घटित हो रहा है, कम से कम आप उसके बारे में बोलो। आज आप देख लो पूरे देश में E20 का जो है वो उसका एक तूफान आया पड़ा है। लोग जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, तेल मंत्री को, सबको गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे। तो कौन ऐसा सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े लोग हैं, कौन अभी तक सामने आया है जिसने खुलकर जो है इसके बारे में बोला हो, जो लोगों की सपोर्ट में आया हो? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। जो भी आता है वो या तो उसके ऊपर एक्शन हो जाता है
या जो कुछ वो बोलता है उसका वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। तो अगर इसमें प्रॉब्लम है, अगर ये ख़राब है, गाड़ियों को ख़राब कर रहा है, तो कुछ है। और या फिर लोगों को इसके बाद ऑप्शन दी जाए कि अगर लोग चाहें तो E20 डलवाएं, E10 डलवाएं या प्योर पेट्रोल डलवाएं, और वो मिलना चाहिए हर पेट्रोल पंप पे। वैसा भी नहीं हो रहा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अप्रैल से पूरे देश भर में E20 जो है वो मिलना स्टार्ट हो गया था। तो क्या इन्हें आज पता चला कि उनकी गाड़ी की एवरेज गिर रही है? सौरभ जोशी अपने बहुत पहले के ब्लॉग में भी कई बार बोल चुके हैं कि वो कुछ भी ऐसा जो है नहीं बोलते जो जिसके लिए डिस्प्यूट खड़ा हो जाए। कहता बोलेंगे जब 50-60 साल के हो जाएंगे। अभी तो हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहते जिसकी वजह से परेशानी हो, कोई डिस्प्यूट खड़ा हो। तो आप समझ सकते हो गाइस कि ये बड़े बड़े लोग जो हैं, सेलिब्रिटी लोग जो हैं, ये इसीलिए ऐसे पब्लिक जो इशू होते हैं, जो जनता से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं अपने लिए उनको मुश्किल ना हो जाए, ये डर जो है उनको सताता रहता है। तो वो सामने कभी भी नहीं आते। जब आएंगे तो बहुत ही नपा तुला जो है बयान देंगे।